हेलो। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर पे। किसका चैप्टर? थ्योरी ऑफ मशीन्स का चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया थ्योरी ऑफ मशीन्स, और ये सेमेस्टर है 4th सेमेस्टर, JUT, झारखंड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज़। तो इसके अनुसार टोटल 8 चैप्टर को दिया गया है। तो 4th सेमेस्टर जो मैकेनिकल का जो ब्रांच का स्टूडेंट है, जो झारखंड के अनुसार, जो झारखंड का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उसमें जो 8 चैप्टर को दिया गया है, मैंने 8 चैप्टर पढ़ना है। अब 8 चैप्टर कौन कौन सा पढ़ना है वो देख लेंगे। तो पहला चैप्टर है मशीन्स एंड मैकेनिज्म, पहला चैप्टर है। इसका क्या यूज़ होगा, क्या इसका एप्लीकेशन है, कहाँ ये फ़ायदेमंद हो सकता है। हर तरह का स्टूडेंट होता, हम मानते हैं भाई कि जो झारखंड में जो पॉलिटेक्निक करता है उसमें स्टूडेंट 2 तरह का होता है, 3 तरह का होता है, सॉरी। एक तो होता है कि सिंपल डिग्री लेगा और प्राइवेट जॉब के लिए चला जाएगा। एक होता है जिसको सरकारी जॉब लेना है, ये सोच के आता है कि नहीं हमको थर्ड में इसी डिप्लोमा में अंतिम वर्ष आते आते कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे सरकारी जॉब मिल जाए। और एक तरह का स्टूडेंट होता है कि नहीं हमको अब डिप्लोमा के बाद बीटेक करना और फिर बीटेक से जाके हमको अच्छा एक सरकारी जॉब लेना है। 3 तरह का स्टूडेंट होता है पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो पहला जो स्टूडेंट है जो किसी सिंपल जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब, वो थोड़ा सा भी पढ़ लेगा तो वो तो पास कर ही जाएगा, उसको दिक्कत नहीं होने वाला है। असल जिसको जॉब लेना, सरकारी जॉब, गवर्नमेंट, और ये सोच के एडमिशन लिया कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ के यहाँ से कम एक सरकारी जॉब ले जाना है, या किसको फर्दर बीटेक करना है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ही काम का होगा। अब और जिसको सिंपल पास भी करना है उसके लिए भी वो सिंपल, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा, बहुत ही हिंदी इंग्लिश का दोनों को मिला के हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही सरल भाषा में डिस्कस होगा, प्लस प्रैक्टिकल भी होगा। मतलब कि हर टॉपिक के साथ हम कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ताकि वो चीज़ क्लियर होना चाहिए। समीकरण आया तो कहाँ से आया, कोई इक्वेशन, इसमें बहुत सारा इक्वेशन यूज़ होगा, तो हर इक्वेशन कैसे आया उस कुछ प्रैक्टिकल होगा। तो इसमें इस वीडियो में थ्योरी भी होगा। थ्योरी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, टू द पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट लिखना है जो कि कॉम्पिटिशन्स में तुम्हारा काम आएगा, उससे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, प्लस न्यूमेरिकल भी तुम्हारा सॉल्व हो सकता है। तो वही सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे, ज़्यादा एकदम डिटेल नहीं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं। कंपटीशन निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है, स्मार्ट और बहुत सिंपल तरीका से पढ़ना हमको है। ज़्यादा एकदम घुस के रिसर्च नहीं करना है, आना ही ऊपर पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि सर्विस लेवल का लेवल पढ़ना है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जिसका यूज़ होना चाहिए, कैसे यूज़ करें, कहाँ से आया, कहाँ से इसको हटाएंगे, कैसे हम थोड़ा इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, बस उतना जानकारी होना चाहिए। आपका आराम से SSC JEE या कोई बेसिक कॉम्पिटिशन निकल जाएगा। तो वो 8 चैप्टर कौन कौन सा है? मशीन्स एंड मैकेनिज्म, जो डिप्लोमा का स्टूडेंट है SSC JEE के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, मतलब इसको तो पढ़ना ही, इसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। जो फर्दर जिसको शौक है कि वो बीटेक करना चाहेगा और बीटेक के बाद वो कोई गेट का एग्ज़ाम और EAC का एग्ज़ाम में जाना चाहता है, तो वो फिर उसको भी ये चैप्टर पढ़ना ही होगा, ठीक है ना। हाँ, अभी इस साल जो 2022 में जो रेलवे का जो EAC का जो रेलवे का एग्ज़ाम था, जो EAC के द्वारा मतलब इंजीनियरिंग सर्विस के द्वारा लेता था, वो ख़त्म हो चुका है, तो अब वो UPSC के अंतर्गत आ गया है। दूसरा है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, चैप्टर 2। ये डिप्लोमा के SSC JEE में नहीं आएगा। एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा वाला चीज़ होगी या बहुत अच्छा बात हो गया कि इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बीटेक में इससे क्वेश्चन आएगा। ओके, डायरेक्ट भी आता है और प्लस इस दोनों का एप्लीकेशन चैप्टर 1 के साथ मिलाकर भी आता है। तो इस चैप्टर 2 को नहीं छोड़ सकता है कोई भी स्टूडेंट जो बीटेक में है या बीटेक करना चाहता है और बीटेक से फिर आगे आके कोई जॉब वो लेना चाहता है। लेकिन फिलहाल जिसका टारगेट है SSC JEE निकालना, वो चैप्टर 2 को छोड़ देना है। लेकिन JUT जो झारखंड में जो डिप्लोमा कर रहा है उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है, आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन मैं तो सब कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे उस तरीक़ा से पढ़ाएंगे जो आपका कंपटीशन हो, ठीक है ना। वो लंबा लेंदी इक्वेशन नहीं करना, बस इतना जानना है कि बस बेसिक होना चाहिए, इससे कितना तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है।
थर्ड है कैम एंड फ्लोवर, बिल्कुल पढ़ सकता है, पढ़ना ही है, इसको छोड़ना नहीं है। और गेट वाले को भी पढ़ना है, मैंने जो बीटेक करना है उसको अभी तो पढ़ना है ये, और जब वो बीटेक करना चाहेगा तो उसमें भी उसको फिर से ये चैप्टर, ये टॉपिक उसके नज़रों से गुजरेगा। पावर ट्रांसमिशन जो चैप्टर 4 में पढ़ना है, इसमें 4 टॉपिक है। पहला है बेल्ट, चेन, गियर और रॉप। इसमें चेन और रॉप नहीं पढ़ना है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसमें चेन और रॉप नहीं पढ़ना, बल्कि बेल्ट, गियर तो पढ़ना ही है। ठीक है, गेट बीटेक वाले को भी इस चैप्टर को पढ़ना है, उसमें भी चेन और रॉप नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। बेल्ट का यूज़ जो बीटेक कर रहा है वो थ्योरी मशीन्स पे तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इसका इस्तेमाल हो सकता है, प्लस डिज़ाइंस में, क्योंकि ये 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर जो डिज़ाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट है, ये बीटेक की बात कर रहे हैं, तो बीटेक में इस टॉपिक का यूज़ हो सकता है डिज़ाइन के रूप से। लेकिन फाइनल तो पढ़ना तो है ही, तो क्योंकि ये हमारा जो पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा का जो चैप्टर है, सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, उसमें ये दिया हुआ, लेकिन हमें एसएससी जेईई के लिए बेल्ट और गियर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा तो फ्लाईव्हील तो माने, मतलब ये तो छोड़ना ही नहीं है, ये एक सबके लिए, मतलब एसएससी जेईई के लिए, बीटेक के लिए, ये तो कोई छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है। छठा नंबर ब्रेक्स, डायनामोमीटर, क्लचेस एंड बियरिंग, ये इसमें 4 टॉपिक है। इसमें डायनामोमीटर नहीं पढ़ना है, किसके लिए? एसएससी जेईई के लिए। रिपीट करें, एसएससी जेईई में ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। टिक मारने का मतलब है कि ये सारी चीज़ ब्रेक जो चैप्टर है, चैप्टर को पढ़ के जाना है, ब्रेक्स, क्लचेस, बियरिंग्स पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन इसमें डायनामोमीटर को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ दीजिएगा तो कोई समस्या पैदा नहीं होगा। ठीक है। बीटेक वाले में भी डायनामोमीटर छोड़ सकते हैं, इसमें कॉम्पिटिशन क्वेश्चन नहीं आता है। 7वां नंबर बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन, थ्योरी ऑफ मशीन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, लेकिन एसएससी जेईई में इससे क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन बीटेक वाला इसको छोड़ेगा नहीं, इसको छोड़ना भी नहीं है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है बीटेक जिसको करना है उसके लिए। फाइनली जो 8वां चैप्टर जो तुमको जेयूटी ऐड किया है वो जायरोस्कोप है, पढ़ना है जेयूटी में, लेकिन एसएससी जेईई में इसको नहीं पढ़ना है, और बीटेक वाला को भी पढ़ना है। ये था पूरा का पूरा चैप्टर का एनालिसिस। ठीक है, किस चैप्टर पूरा का, क्योंकि जेयूटी पढ़ना है तो पूरा का पूरा डिटेल में ही पढ़ना होगा, किस पे ध्यान देना किस पे ध्यान नहीं देना वो भी हम बात कर दी हैं। अब अपने अनुसार अपने आप को बांट लो कि तुम किस कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अगर किसी को एसएससी जेईई पर फोकस करना है, अभी झारखंड का निकला है, अब अभी निकला तो पता नहीं अब कब निकलेगा, लेकिन तैयारी तो करना ही होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे सिलेबस तो आपका यही सब है। बस अपने हिसाब से चेन, रोप, डायनामोमीटर को छोड़ दें और सब कुछ पढ़ लें। वेलोसिटी पूरा का पूरा चैप्टर को छोड़ देना है, बैलेंसिंग वाइब्रेशन छोड़ देना है, जायरोस्कोप छोड़ देना है। अब बीटेक करने वाला इसको नहीं छोड़ सकता। अब आते हैं बुक पर, हम लोग कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। हम कहेंगे सिर्फ एक बुक पढ़ो, और बहुत स्टैंडर्ड बुक है एस.एस. रतन। ठीक है, इसके अलावा 50 बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बुक पढ़ो, अच्छा किताब है, सारा कंटेंट है, जितना चीज़ दिया हुआ है सारा कंटेंट इसमें तुमको मिल जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज भी अच्छा है और न्यूमेरिकल बहुत सारा दिया, तो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स खूब कर सकते हो उसको। ठीक है, लैंग्वेज भी इसका अच्छा है। तो ये सारा चीज़ तुम्हारा बुक भी हो गया है, ये कंटेंट्स है, ये पढ़ना है। तो हम जो आज तो नहीं, आज तो सिर्फ हम एक सिलेबस को एनालिसिस कर दिए, वो सिंपल में क्या करना नहीं करना। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर जो है मशीन्स और मैकेनिज्म, ये हम शुरू करेंगे। ठीक है, याद करना है कि जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक हम लाएंगे, उसको प्रैक्टिकल समझाएंगे, मतलब इसी वीडियो में उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि क्या मतलब, जैसे लैंग्वेज कुछ भी भाषा लिखा हुआ हो, मशीन लिखा हुआ या मैकेनिज्म लिखा हुआ, लिंक लिखा हुआ, उस चीज़ को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। अगर डिग्री फ्रीडम हुआ तो कैसे होता है, उसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ताकि दिखना चाहिए। इंजीनियरिंग दिखता है, दिखना चाहिए, सिर्फ थ्योरी से नहीं होता कि ये चीज़ लिख दी। ऐसा बहुत सारा वीडियोस तुमको मिलेगा जहाँ थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को हम बोर्ड पे ही या अपने हाथ से ही करके दिखाएंगे कि इसका क्या मतलब है, कौन सा समीकरण कैसे आया, वो प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे। तो तुम लोग जितना भी स्टूडेंट हो, एस.एस. रतन को तुम लाइब्रेरी से इशू करवा लो, और चैप्टर वाइज को अपना एक तरह का नोट्स तैयार करते चले जाओगे। बस जो डिस्कस करेंगे बस उतना ही तुमको लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा डीप में नहीं घुसोगे, पता चलेगा दिमाग तुम्हारा फट जाएगा। तो कम पढ़ना है, लिमिट में पढ़ना, बहुत अच्छा कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस कर दी है। शुरू करेंगे चैप्टर 1 से हम लोग।